खूबसूरत बात शेयर करने वाला हूँ जिसे सुन के आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और अगर इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ और भी खूबसूरत हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी से बहुत सारी मुसीबतें चली जाएंगी और आप ज़िंदगी को जीना शुरू कर दोगे। एक बार की बात है कि एक छोटा बच्चा अपनी दादी के पास बैठा हुआ था और उसकी दादी पेंसिल से कुछ लिख रही थी। बच्चे ने अपनी दादी से पूछा कि दादी, आप क्या लिख रहे हो और आप पेंसिल से क्यों लिख रहे हो? पेंसिल से तो छोटे बच्चे लिखते हैं ना। तो दादी ने आंसर दिया कि बेटे, मैं तुम्हारे बारे में लिख रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब तुम बड़े हो जाओ तो तुम इस पेंसिल जैसे बन जाना। ये बात सुन के उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने दादी से पूछा कि मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या कहना चाहते हो। ये तो साधारण सी 5 रुपए वाली पेंसिल है, मैं इसके जैसा क्यों बनूं? तो दादी ने कहा, असल में हमारा नज़रिया किसी चीज़ के प्रति कैसा है वो चीज़ वैसी बन जाती है। तुम जानना चाहते हो ना कि मैं इस पेंसिल की बात क्यों कर रही हूँ? असल में ये साधारण सी दिखने वाली पेंसिल हमें ज़िंदगी जीना सिखा सकती है। इसमें अलग अलग तरीके के 6 रंग हैं। अगर उन 6 रंगों को हम अपनी ज़िंदगी में भर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी रंगीन हो जाएगी। क्या तुम जानना चाहते हो कि वो 6 रंग कौन से हैं? तो बच्चा बहुत एक्साइटेड हुआ और बोला, हाँ दादी माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि कौन से वो 6 रंग हैं जो इस पेंसिल में हैं और हमें उसे अपनी ज़िंदगी में भरना चाहिए। तो दादी ने कहा, जो इसका पहला रंग है वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम इस पेंसिल से बहुत कुछ लिख सकते हैं। मगर हमें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हमेशा हमारे पीछे कोई ना कोई गाइड होता है जो हमें आगे बढ़ना सिखाता है। जैसे जब हम लिखते हैं तो इस पेंसिल को गाइड हम करते हैं, क्या लिखना है, कैसे करना है। उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी के हर मोड़ पे वो भगवान है जो हमें इस पेंसिल की तरह गाइड करता है कि तुम्हें ये करना है और वो करना है, और वो कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ता। ये इसका पहला रंग है कि भगवान है जो हमेशा चलना सिखाता है, आगे बढ़ना सिखाता है। दूसरा रंग, जब हम इस पेंसिल से लिखते रहते हैं तो ये घिस जाती है। उसके बाद हमें इसको तीखा करना पड़ता है, इसको शार्प करना पड़ता है। जब हम इसको शार्प करते हैं तो यकीनन इस पेंसिल को दर्द होता है, मगर उसके बाद इसकी लिखाई पहले से भी खूबसूरत हो जाती है। उसी तरह हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई दुख, तकलीफ, दर्द आता है तो उस समय हमें बुरा लगता है, मगर असल में वो दर्द, वो दुख, वो तकलीफ हमें और भी मजबूत बना देती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे शार्प करने के बाद ये पेंसिल खूबसूरत हो जाती है। तीसरा रंग, जब भी हम पेंसिल से कुछ लिखते हैं तो हमारे पास हमेशा एक मौका होता है इसको मिटाने का, क्योंकि हमारे पास रबर होती है जिससे हम पेंसिल से लिखे हुए शब्दों को मिटा सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हमारी ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी में जब हमसे कोई गलती होती है तो हमारे पास हमेशा मौका होता है उस गलती को सुधारने का, उस गलती से सीखने का और अगली बार वो गलती ना दोहराने का। इस वजह से हमें भी अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, अपनी गलतियों को पीछे छोड़ के उनसे सीख लेके आगे बढ़ना चाहिए। चौथा रंग जो इस पेंसिल में है वो क्या है कि इस पेंसिल की बाहरी लुक कैसी भी हो,
मगर इसकी असली खूबसूरती इसके अंदर लगे हुए उस सीके की वजह से है, उस लेड की वजह से है जो लिखता है। उसी तरह से हमारे लिए हमारी लुक, हमारा चेहरा, हमारी फिजिकल अपीयरेंस उतनी मैटर नहीं करती है जितना आपके अंदर की खूबसूरती मैटर करती है। आप अंदर से कितने खूबसूरत हो, आपके अंदर क्या चल रहा है, असल में वो हमारी खूबसूरती है। बाहर से दिखने में हम कैसे भी हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पांचवा रंग जो इसमें है कि समय के साथ साथ जो पेंसिल है वो खत्म होती रहती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे धीरे धीरे हमारी जिंदगी खत्म होती रहती है। इसलिए जैसे ये पेंसिल उस सिक्के का सही इस्तेमाल करती है, हमें भी अपनी जिंदगी के हर पल का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हम जो भी कर सकते हैं अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, दूसरों के लिए हमें हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी दोबारा मौका नहीं देगी। और इसका आखिरी रंग, ये जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक लिखती रहती है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमें हमेशा हर मुसीबत का डट के सामना करना चाहिए, हर काम में अपना 100% देना चाहिए, जिस तरीके से ये पेंसिल देती है। अगर हम हर काम में अपना 100% देंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। ये बात सुन के वो बच्चा मुस्कुराया और बोला, हाँ दादी माँ, मैं बिल्कुल इस पेंसिल की तरह बनूंगा। बात बिल्कुल छोटी सी है मगर इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपको अच्छा लगा तो अपनी फीडबैक देके इनकरेज जरूर कीजिएगा।